सच बताऊं तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूँ कि फिर से आपसे जुड़ गई हूँ आकर। बहुत खुश हूँ कि आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। बहुत खुश हूँ कि आपके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप दोनों की करंट एनर्जीज देखेंगे, स्पेशली इस पे फोकस होगा नाइट एनर्जीज पे, नाइट रीडिंग पे कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आप दोनों की एनर्जी कैसी है, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो। तो चलिए शुरू करेंगे इस एनर्जी को। चार कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। बहुत ही मेजर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन से आपकी थोड़ी बहुत तो बातचीत हो रही है, दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, एंजल्स क्या चाहते हैं आप? एंजल्स कह रहे हैं कुछ नहीं, अपना काम करो। ओके सी, इट हैपन्स। क्या हो रहा है बार बार? पेशेंसली वेट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सी ये ना आपकी एनर्जीज, पता चल रहा है कि आप और आपके पर्सन ना कुछ एक दूसरे से छुपा रहे हो। पता चल रहा है कि जो आप चाह रहे हो ना इस पर्सन से, आपको वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सच बताऊं तो पर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा रुकने के बाद ये एनर्जी जो है ना वो ऐसी है कि आप चाह कर भी ना इस पर्सन को कितना भी समझा लो, इस वक्त आप और आपके पर्सन सेम एनर्जी में नहीं है कि आप उस चीज़ को एकदम से समझ जाओ। ठीक है, सेम एनर्जी में नहीं हो कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठ कर ना एक दूसरे के लिए ही सोचने लग जाओ। इस समय ना आप दोनों की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो इतनी ज़्यादा अनहील्ड है, इतना ज़्यादा अनहील्ड है कि आप सोच कर देखो, आप ना हैरान हो जाओगे कि इस समय आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर ही डिस्टर्ब्ड हो। उसके अलावा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपकी लाइफ में, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं हैं, बट मतलब कहते नहीं है, इतना ज़्यादा एक हेजिटेशन है दोनों के अंदर, इतना ज़्यादा हर चीज़ को लेके एक स्टक एनर्जी आ गई है कि करने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा आपके मन में आता है क्या ये चीज़ करनी सही होगी, क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज़ को लेकर मैं सोचूं और करूं मेरा नुकसान हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगी है आपके मन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगी है और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में ना एक स्टक एनर्जी आ गई है। हर चीज़ सोचने से पहले, हर चीज़ करने से पहले आपके मन में पता नहीं जितनी भी नेगेटिव बातें हैं ना, आप सब कुछ सोच लेते हो, सब कुछ सोच लेते हो और इसी वजह से चीज़ें आपके लिए अटक रही हैं, इसी वजह से चीज़ें आपके लिए अभी काम नहीं कर रही हैं। सच बताऊँ तो आई फील लाइक यू वॉन्ट टू डू थिंग्स। ठीक है, आई फील लाइक यू वॉन्ट टू परफॉर्म थिंग्स, पर कहीं ना कहीं आप एक स्टक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत करीब हो, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी ऐसी है दैट आपको बहुत ज़्यादा अनॉय करती है, पर आप उस चीज़ को उनके सामने रख नहीं पाते, आप उस चीज़ को उनके सामने बोल नहीं पाते। ये एनर्जीज़ ऐसी है। मैं अगर आपको ध्यान से बताऊं, ये जो पर्सन है ना इस समय आपको
इसीलिए बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि ना ये अपने काम में लगे हुए हैं, ये अपनी चीज़ों को करने में लगे हुए हैं। इनके मन में चल रहा है कि ये किसी तरीके से फेमस हो जाएं, किसी तरीके से इनको लोगों की रिकॉग्निशन मिले। वांट्स की एनर्जी आ रही है कि किसी तरीके से ये अपनी चीज़ों को करें। और भी बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये लोगों की नज़र में ना अच्छा बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि 10 लोग इनकी तारीफ़ करें, ये चाहते हैं कि 10 लोग इनकी बात को मानें, 10 लोग इनकी जी हजूरी करें। और वो तब कब होता है, जब इंसान के पास बेशुमार पैसा हो, या फिर जब इंसान के पास बेशुमार दौलत हो, या फिर ये मानिए कि इंसान के पास बेशुमार मतलब कहते नहीं है, पावर हो एक तरीके से, और इंसान के पास बहुत सारा घमंड भी हो। तो ऐसा लगता है कि दूसरी चीज़ ये ना निकल के आ रही है। तो इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी पड़ी हुई है। यकीन मानो, आपको शायद विश्वास ना हो मेरी बातों पर, लेकिन इस समय ना ये पर्सन सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं। ठीक है, अभी इस समय ना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सही बताऊं तो आपके पर्सन को लगता है कि आप ना कुछ करके ना लास्ट मोमेंट पर भी हर चीज़ को कर ले जाते हो। ठीक है, इन्होंने आपके अंदर ये चीज़, एक क्वालिटी है, ये नोटिस की है। ये आपकी बुराई नहीं है, ये एक तरीके से आपकी तारीफ़ है जो ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये उस चीज़ को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, कि ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इनके मन में ये चीज़ आज से नहीं है, ये चीज़ बहुत पहले से है। इनके मन में ये चीज़ आज से नहीं है, ये चीज़ बहुत टाइम से चल रही है कि आप तो किसी तरीके से कर लोगे, पर कमी ना आपके पर्सन में है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ भी डिस्टर्बेंस चल रही है, अगर इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ हो नहीं पा रही है, अगर इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ भी काम की नहीं है या आ नहीं रही है या कुछ भी है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि ये पर्सन फंक्शन नहीं कर पाते। बट दूसरी ही साइड में आपको भी तकलीफ़ हो रही है, आपको भी सब कुछ लग रहा है, आपको भी सब कुछ मतलब पता है, आप भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो, लेकिन आप ना चीज़ों को लास्ट मोमेंट पर भी, एंड टाइम तक भी कर लेते हो। इट्स लाइक अ सिकंदर, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से कुछ ना कुछ आपके पर्सन यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से वो प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो अपने काम में, अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ इस समय नहीं कर रहे हैं। और ये घोड़े पे सवार है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पैर पर है। मीन्स अपने पैर पे होते तो उनको कोई ना कोई बीच में रोक लेता, या किसी टाइप की कोई डिस्ट्रैक्शन आ सकती थी, या फिर ऐसा हो सकता था कि कोई एनर्जी आप दोनों के बीच में आ सकती थी जिसकी वजह से ये पर्सन इधर उधर भटक जाते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किसी भी हालत में ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप ना ऐसा समझो कि इन्होंने आपको डिसीव किया है, आप ऐसा समझो कि इनके मन में आपको लेके कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसी वजह से ये खुद पर काम नहीं कर रहे, नहीं। जबकि ये चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से विश्वास हो जाए कि आपको पाने के लिए ही ये हर चीज़ करने के लिए तैयार है। ये आपके सामने ना एक ऐसी इमेज चाहते हैं जहाँ पर ये दिखा सके कि ये बहुत गोल ओरिएंटेड है, ये बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप ना एक चीज़ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके मन में ऐसा बहुत बार आया होगा कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत अनबन है,
बहुत ज़्यादा फाइट है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बहस होती है, ये पर्सन आपकी बात को कभी भी समझ ही नहीं पाते। इस रिलेशनशिप में हर छोटी से छोटी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा बात बड़ी हो जाती है और आप चाहकर भी इस पर्सन को समझा नहीं पाते। इस रिलेशनशिप में ना चाहते हुए भी आप और आपके पर्सन एक तरीके से पिस रहे हैं। आप दोनों को चाहिए एक चीज़, रीयूनिशन चाहिए, रिकंसाइल करना चाहते हो एक साथ, ठीक है। पर आप दोनों की जो आइडियोलॉजीज़ है ना, ओपिनियन, सोचने का तरीका, आपका नेचर दोनों का ही अलग देख रही हूँ। हो सकता है कि आप दो बहुत ही अलग जगह या बहुत ही अलग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के थॉट्स मिलते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए पोलाइटली बात करना या बहुत शांत रह के इज़्ज़त, तहज़ीब, तमीज़ से बात करना एक सभ्यता है, पर उनके अनुसार उनका ये मानना है कि जिनसे आप प्यार करते हो उनसे तो आप एक क्लोजनेस से बात कर ही सकते हो, उनके साथ हंसी मजाक तो कर ही सकते हो। इस टाइप की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें भी अलग नहीं कर पाएंगी, प्लीज़ बी अश्योर्ड। ये चीज़ें भी आप दोनों के रिश्ते में नहीं आ पाएंगी, ये चीज़ें भी हार मान लेंगी अगर आप दोनों ने ही ठान लिया तो, आप दोनों ने ही सोच लिया तो। दूसरी चीज़, आप दोनों के रिश्ते में एक जगह अनबन आती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक अगर इन्होंने आपसे ये बोला है कि घर वालों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले समझा लेंगे, घर वाले संभाल लेंगे, घर वाले किसी भी चीज़ को गलत नहीं होने देंगे और मेरे घर वाले बहुत सही हैं, ठीक है, ये चीज़ अगर आ रही है ना बार बार, तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे झोल है, ये पूरी रियलिटी नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से ना रुका नहीं गया या फिर रुका नहीं जाने वाला, और ये पर्सन ना हो सकता है कि अपने घर पर इस चीज़ को रिवील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ को बताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं एड्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनके घर में ना इनकी इस डिसीजन को लेके, इस चॉइस को लेके काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, ठीक है, काफ़ी डिस्कशंस हो रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप ये लड़ाई झगड़ा डिस्टर्बेंस को देखकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है एक तरीके से उनके घर वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, एक तरीके का रिजेक्शन आपने फेस किया है, ठीक है, एक तरीके का रिजेक्शन आपने फेस किया है। बट मैं देख रही हूँ इस पर्सन की हिम्मत की दाद देती हूँ, ये तो बहुत ब्रेव निकले यार, ठीक है, ये तो बहुत ब्रेव निकले। मतलब इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन है ना, ये हार नहीं मानने वाले। इनफैक्ट अपने प्यार के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए ये पर्सन जो करंटली, मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इस पास्ट पर्सन को लेके देख रहे हो ना रीडिंग, तो मैं बता रही हूँ इस पास्ट पर्सन की भी बहुत एनर्जी चेंज हुई है। चाहे मानो चाहे ना मानो, इस पास्ट पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा चेंज हुई है आपको लेके। तो ये जो हायरफेंट वाली एनर्जी है ना, उससे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय, ठीक है। हो सकता है, मैंने कहा ना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा करते करते इतना ज़्यादा ये अपने अंदर अपनी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यकीन मानो यहाँ पे तो हायरफेंट की एनर्जी अपने घर के जो बड़े हैं उनके सामने भी इस रिश्ते को रख पा रहे हैं, उनके सामने भी उस बात को रख पा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी और अमेजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी बात को रख के। भागने वालों में से मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मुझे ऐसा लगता है कि एज वाइज ये पर्सन आपसे यंग है, तो इनमें ना थोड़ी करेज है, हर चीज़ को लेके इनमें थोड़ी करेज है, ठीक है, हर चीज़ को लेके थोड़ा ये मतलब डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से। एक बार सोच लिया है तो हर चीज़ से ये मतलब एक फ़ैसला कर लेते हैं काइंड ऑफ, ठीक है ना, फ़ैसला कर लेते हैं और मान भी लेते हैं, ठीक है,
मान भी लेते हैं। द हायरफेंट की एनर्जी से एक चीज़ और भी यहाँ पे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि ये ना अपने आसपास वालों को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्यों ये रिश्ता जस्टिफाइड है, क्यों ये रिश्ता वैलिड है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब ऐसा दिख रहा है कि किसी की स्वीकृति के बिना कोई माने चाहे ना माने, कोई समझे चाहे ना समझे, अगर कोई ना समझ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये पर्सन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कोई अगर ना समझ भी दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पीछे नहीं हट रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ रहे हैं कि अगर अपना ये स्टैंड अभी लेते हैं तो क्यों नहीं लोग मानेंगे। मतलब इनके लिए ये है कि कन्विंस करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कन्विंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही कन्विंस करते हुए ही ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कन्विंस करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ये चीज़ ठान ली कि अपने तरीके से ये अपनों को मनाकर ही रहेंगे, तो वो उस चीज़ को करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनका ये है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही तो घी मतलब टेढ़ी उंगली से भी निकल सकती है। आपके पर्सन ने ये चीज़ ठान ली है, ठीक है। आपको ये कहना क्या चाहते हैं, इनकी तरफ से क्या स्पेसिफिक मैसेजेस है वो मैं देख लेती हूँ, फिर इस रीडिंग को यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे भी पता है कि तुम भी मेरे लिए बहुत तड़पी हो, या फिर तुम्हें भी मैंने अपनी एब्सेंस से, नो कॉन्टैक्ट से तड़पाया है। एक्चुअल में ये बोल रहे हैं कि आपकी एनर्जी भी इनको फील हो रही है। इनको पता है कि इन्होंने आपको कितना ज़्यादा वेट कराया है, ओके। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। देखो वेट कराया, आपकी ज़िंदगी से चले गए, तो किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, ठीक है। मुझे तुम्हारा ट्रस्ट रीगेन करना है किसी भी हालत में, और मुझे पता है ये करना आसान नहीं होगा, लेकिन ये करना इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए ये आपसे बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक तरीके की रिक्वेस्ट इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है, माफ़ कर दो ना, कर दो ना। आई नो यू वोंट फील द सेम। देखो ये क्या बोल रहे हैं, आई नो तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल है, आई नो तुम्हारे दिल में वही प्यार जगाना बहुत मुश्किल है। और इनको ये चीज़ उससे भी ज़्यादा मुश्किल लग रही है जब पहली बार आप दोनों मिले होगे, पहली बार आपने इस पर्सन की कोई बात को माना होगा, पहली बार आपने इस पर्सन की कोई बात को समझा होगा, है ना। उस टाइम पे जो सिचुएशन थी ना, वो सिचुएशन इस समय भी इस पर्सन को दिखाई दे रही है। तो इट्स लाइक इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, ये जानते हैं, अगर ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं तो। बट ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आके रहेंगे, पता है इनके लिए इस समय घर वालों को ज़्यादा कन्विंस करना एक बड़ी बात नहीं है। रादर देन यू विल नेवर लव यू, आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, आई विल नेवर लव अनदर लाइक आई लव यू। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि मेरे दिल में ना वो फीलिंग किसी के लिए भी नहीं आएगी, मेरे दिल में वो चीज़ किसी के लिए भी नहीं रहेगी जैसा मैंने तुम्हारे लिए फ़ील किया है, ठीक है। जैसा मुझे तुम्हारे साथ फ़ील होता है, जैसा मुझे किसी और के साथ भी फ़ील नहीं होता। तो ये खुद से ही बोल रहे हैं कि इवन इफ़ अगर मेरे पास ऑप्शंस है भी, आई वुड नॉट लव एनीवन एल्स लाइक यू, ठीक है। ये इनकी फीलिंग्स की ना एक तरीके से कंफर्मेशन है, इन्होंने बता दिया ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन था ना अगर कि आप क्या चाहते हो या ये पर्सन क्या चाहता है, आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया है इनके मन में आपको लेके क्या है, इनके मन में आपको लेके इस समय चल क्या रहा है। तो चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब करते वक्त एक चीज़ याद रखना, बेल आइकन ज़रूर दबाना सब्सक्राइब के साइड में, उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे ऊपर आएगा ऑल पर क्लिक करना, वरना फिर नोटिफिकेशन नहीं आती है यूट्यूब में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप लोग जितने भी लोग रीडिंग को देख रहे हैं एक बार चेक कर लो, सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना, 3 ऑप्शन आएंगे, जो ऑल वाला है उस पर क्लिक करना, कर दीजिए अगर नहीं हुआ है, क्योंकि इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं आती। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और हाँ मैंने आप सभी से एक चीज़ बोली थी कल कि आपको लाइव रीडिंग चाहिए क्या, फ्री लाइव रीडिंग। अगर आप चाहते हो कि लाइव आके मैं आपसे कनेक्ट करूं, लाइव आकर हम बातें करें और गाइडेंस ले, कलेक्टिव रीडिंग मैं करूं, जनरल रीडिंग करूं या पर्सनल रीडिंग भी उसमें आए, तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। मैक्सिमम वोट्स होंगे, मैक्सिमम कमेंट्स होंगे तो मैं ज़रूर करूँगी।
ठीक है। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।